जय भगत सिंह। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं आपका अपना प्यारा सा फिजिक्स टीचर दोबारा से लेके आया हूं एकदम धांसू टॉपिक। इतना प्यारा टॉपिक है। देखिए, सबसे ज्यादा फिजिक्स में दिक्कत आती है हमें ग्राफ करने में, ग्राफ से समझने में। पता है, अगर आप फिजिक्स में सिर्फ ग्राफ को समझ गए तो आप मान लो 90% फिजिक्स को समझ जाते हैं। ग्राफ पता है हमें क्या बताता है? ग्राफ ये बताता है कोई भी पार्टिकल है वो किस पोजीशन में है, क्या बताना चाह रहा है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, A to Z बताता है। पर सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम ग्राफ को ही तो समझने में आती है। तो सभी दोस्तों के लिए, सभी मेरे भाइयों के लिए इतना प्यारा टॉपिक ग्राफ एक बार में खत्म। आप ये समझ जाएंगे कि ग्राफ से हम कैसी चीजों को सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, हम कभी कभार देखिए हम भी तो चीजों को देख करके बता देते हैं। कैसे मैं आपको बताऊं, हम नहीं कह देते अरे देख के बता दूंगा, कितना आदमी पानी में को कितना जानते हैं वो एक बार में देख के बता देता हूं। इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन ये बता देता है कि वो कितना है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। इसी तरह ग्राफ है। ये ग्राफ भी आपको ये बताएगा कि किसी भी पार्टिकल की मंशा क्या है, उसके मन में क्या है, वो कहां चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। पक्की वाली बात है। और एक छोटे से मोटिवेशनल क्विट के संग स्टार्ट करेंगे। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ हम आते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पर। बहुत प्यारा टॉपिक है। देखिए ग्राफ, सबसे पहले हम ग्राफ को एक बात से समझते हैं कि ग्राफ बनाया क्यों गया। देखिए, हम चीजों को जब तक ग्राफिकल वे में नहीं समझेंगे हम ये नहीं बता पाएंगे कि चीजों को रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, एक बात को बहुत बड़े वाक्य में बोलना। जैसे एक वाली बात है कि आप यहां मत बैठिए, उठ के यहां से चले जाइए। एक तो ये बात हो गई। और एक इंसान इशारे से भी कहता है निकलो, तो इसका भी मतलब समझ रहे हैं ना। तो ग्राफ ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है। मैं बात करता हूं ग्राफ से पहले एक्सिस के बारे में। ग्राफ बनता किस तरीके से, देखिए मान लीजिए ये मेरी एक्सिस है, आप समझना मेरी वाली बात। ये देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, इस एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं और इस वाली एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। पक्की बात समझ में आ रही है? दोनों एक्सिस हमारी हैं। इसको मैं रियल एक्सिस बोलता हूं, रियल एक्सिस, और इसको बोलता हूं मैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलने का रीजन क्या है? जो बच्चे 11th क्लास कर चुके हैं उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां z बराबर x प्लस में आई वाई लिखता हूं, जो y वाला कोऑर्डिनेट i के साथ आता है, इसीलिए हम इसको इमेजिनरी एक्सिस भी कह देते हैं। ग्राफ बनता है इन दो एक्सिस के बीच में, क्योंकि भाई इन दो कमरों के बीच में तो पता पड़ेगा उसकी रेंज क्या है, ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है। पहले तो ये समझिए कि ग्राफ किन किन के बीच बनता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, है ना। और भी जब जेड एक्सिस बन जाता है वो 3D ग्राफ में चले जाते हैं, पर हम 2D ग्राफ की बात कर रहे हैं अभी। अब आ जाएंगे हम पहले वाले ग्राफ पे। बहुत प्यारा सा टॉपिक है भाई, एकदम बता रहा हूं कि एक संग मजा आ जाएगा देखते। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां और भी तरीके ग्राफ हो सकते थे, पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने क्यों लिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बताएगा क्या? देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीजें बताता है, एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बताएगा? डिस्टेंस के बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से। और दूसरी वाली बात बताएगा आपको एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, क्योंकि ध्यान रखिए वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन एक्सेलरेशन से भी है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से भी है। और ये जितने एरिया को कवर करेगा उसके एरिया के बारे में भी आपको बताता है। ग्राफिकल मेथड से भी मोशन ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बेटा बहुत अच्छे तरीके से। अब इसको पढ़ते चले जाते हैं। ये तो बात आपकी समझ में आई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, क्या बताएगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम दोबारा से आगे चलते हैं पहले वाले ग्राफ पर। देखो बेटा, पढ़ेंगे तो हम एकदम देहाती भाषा में, क्योंकि देहाती भाषा में ही पढ़ के आएगा मजा, फिर हम समझेंगे किताब की तरह। बट मैं तुम्हें ऐसा बता दूंगा कि एक बार में ग्राफ को देखत के तुम ये समझ जाओगे कहनो का चाह रहे हैं हम, तो एक ही बार में। जैसे हम अपने दोस्त को देख के नहीं समझ जाते, बाकी शकल देख के हम बता देंगे जाके मन में क्या चल रही है, कहनो का चाह रहे हैं हमसे। पहले वाले ग्राफ है, देखो बेटा। अब पहले वाले ग्राफ की बात करूं, पहले वाला ग्राफ का है 0 वाई एक्सिस और 0 बेटा एक्स एक्सिस, और जे आ गई लचकीर सी। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाए। ये मेरा एक्स एक्सिस था रियल, ये वाई एक्सिस है, इसके करेक्ट पैरेलल लाइन आ गई भाई। इसके पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या है? अगर इसके लाइन पैरेलल आ रही है तो एक्स एक्सिस से तो मतलब ही नहीं जा रहा भाई इसका कोई।
भाई एक्स एक्सिस से तो इसका कोई भी टाइम से मतलब ही नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब क्या आ रहा है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब सिंपल सी वाली बात समझ लो और हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर सीधी लचकीर दिख गई एक्स एक्सिस से एकदम सीधी जा रही है, कैसी पैरेलल और सीधी जा रही है, सिंपल सी वाली बात है, जाकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। अरे सीधा, एक बात बताओ, लाइफ में सबसे ज्यादा सीधा आदमी होता है वो कांस्टेंट ही तो होता है ना भाई, उसका बैर ना किसी से कुछ, सीधो सो आदमी बात है, ना कोई कछुकेत ना वो काउते कछुकेत, सिंपल। और बेटा इसमें जब आप और कंपटीशन एग्जाम देते हो तो क्या पूछ लेता है ग्राफ देके कि एंगल कितना होगा। अगर इस तरीके का ग्राफ आपके सामने आ रहा है तो आप बहुत प्यार से बेटा एंगल बता सकते हो। कैसे? थीटा आपका क्या आएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल का मेजर करते हैं। इसे हम स्लोप के फॉर्म में भी कह देते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूले के तो हमें स्लोप निकालते हैं। तो भाई एक्स एक्सिस से तो एंगल 0 है। अब देखो, जब जहां में कछु वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी ही मेरी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो मेरा 0 होगा ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन था क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ही चेंज नहीं हो रहा, तो भैया जे का है वो 0। अब भी है वो हमारा कांस्टेंट। अब देखो पहली बार अगर ऐसा कोई ग्राफ मेरे सामने ऐसा बन के आ जाए तो भैया मेरे तो मजे आ गए, फिर तो एक बार में देख के बता दूंगा मुझे कांस्टेंट है, क्लियर। अब आते हैं बेटा दूसरे वाले ग्राफ पे, ये वाले ग्राफ पे। अब ये उल्टी कहानी हो गई। उसमें क्या था, उसमें क्या हम पढ़ रहे थे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल था, वाई के पैरेलल हो गया। अब टाइम लाइन पे ग्राफ आ गया, रियल एक्सिस पे, वाई पे कुछ ही ग्राफ है ही नहीं। टाइम लाइन पे आते क्या हो गया, अगर ऐसा होगा तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि मैं कहता हूं एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं। ए मेरा इंफिनिटी हो जाएगा क्योंकि भाई टाइम लाइन पे चल रहा है ग्राफ, और वी मेरा लगातार बढ़ता चला जाएगा। पार्टिकल इज प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। ऐसी चीजें क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ पोजीशन को भी मेजर करना जरूरी है। इसमें पूरी चीजें टाइम लाइन पे चल रही है एक संग, भाई एक्स एक्सिस के साथ मिलकर चल रही है, वाई एक्सिस को हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे। तो रियल कहने का मतलब क्या है, थीटा मेरा 90 डिग्री बनेगा, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी, सिंपल सा मतलब है। और a मेरा कितना आ गया, मेरा अनंत आ गया, और v मेरा कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट बना दिया, जैसे कार्नो इंजन था, प्रैक्टिकली ठीक है भाई, एक हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, पर कुछ चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, वो दिखने में ही होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले ग्राफ पे। ये बहुत प्यारा ग्राफ है, ये ओम्स लॉ में भी हम कभी कभी ऐसी लाइन देखते हैं v और i के बीच में, उसी तरीके का है। थीटा मेरा क्या है, कांस्टेंट है, सबको थीटा यहां पता है। ए क्या है मेरा, कांस्टेंट है, क्योंकि देखो एक समान तरीके से भागा तैयार हो जाए ग्राफ। लाइन, इसका मतलब क्या है बेटा, लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर इस तरीके की लाइन हमारी आ रही है तो क्या शो करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने एक्सेलरेशन के भी 4 पार्ट बताए थे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो यूनिफॉर्म शो करेगी क्योंकि हर टाइम इंटरवल के बाद में वेलोसिटी में सेम ही डिफरेंस आएगा। देखते जाओ यूं करके, अगर मैं यूं खींचता जाऊं तो दोनों में बराबर आता जाएगा। तो हर एक निश्चित टाइम के बाद में दोनों का जो टाइम इंटरवल होगा, किस किस के बीच का, वेलोसिटियों के बीच का होगा, वो क्या आएगा, इक्वल आता चला जाएगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल आता चला जाएगा। तो हमने क्या कह दिया इसे, क्या हमने कह दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। किसमें, यूनिफॉर्म। अब देखो मोटा मोटा समझो, जे बारो आगो कांस्टेंट ऐसा बन के आगे, जे पॉसिबल ही ना है, ये हमारा क्या कह देंगे हम, इसे पॉसिबल ही नहीं है। और हमारी वेलोसिटी ऐसे बन के आ जाए सीधी, तो सिंपल बात है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई बेटा, मैं मानता हूं प्यार से क्लियर हो जाएगी। एक बार आपने ग्राफ को भर लिया ना, और ये चीजें आप समझ गए, तो ये आपके एग्जाम में एक संग आपके क्वेश्चन को टिक करा देंगे। पर सबसे बड़ी एक दिक्कत वाली बात है, आप लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी बेटा खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, पर कभी कभार, आज एक मैंने खबर सुनी, नीट का पेपर रद्द कर दिया गया बेटा। कभी कभार बहुत दिल में दुख होता है कि जब बच्चे की उम्मीदों के संग खेला जाता है। मेरे कितने छोटे बहन भाई अच्छे से पेपर करके आए होंगे, अपने घर में खुशियां बनाई होंगी, कितने प्यार से तैयारी करते हैं, पर गवर्नमेंट की चूक से, देखिए कमी गवर्नमेंट की है भाई। इतना बड़ा प्रशासन आप चला रहे हैं, तो आप एक एग्जाम को नहीं लीक होने से रोक पा रहे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट ने तो कह दी पेपर रद्द है, जो मेरे बहन भाई अच्छे से मेहनत से पेपर दे के आए, उन बहन भाइयों का क्या। तो दिल में दुख भी बहुत होता है इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम ने छात्रों को खिलौना मान रखा है, वोट बैंक मान रखा है, सिर्फ खेलते हैं उसके संग। उन्हें ये फर्क नहीं है कि बहन बेटियां और ये बच्चे किस तरीके से मेहनत करते हैं लाइफ में। इस बात का एज ए टीचर मुझे ही बहुत दुख होता है कि हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं और इस तरीके बच्चों के संग हो जाता है। प्रशासन अपनी चूक नहीं मानता, उसको तो एक बात करनी है, रद्द। अब उन बच्चों से पूछो दोबारा कैसे वो अपने घर में, एक होता है ना, एक बार हम पेपर देते कितनी उम्मीद सी जग जाती है, दोबारा उस उम्मीद को मेरे वो बहन भाई कैसे लाएंगे। बट आप ध्यान रखिए, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम फेल सिस्टम है।
अगर इतनी बड़ी प्रशासन पुलिस फोर्स सबके बावजूद नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहा है ना, तो ये तमाचा है उस सत्ता पर जो सत्ता में लोग बैठे हैं। ये सच में कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, ये एजुकेशन पर तमाचा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप हौसला मत हारिए, आप अपनी हिम्मत को मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, टीचर्स आपका साथ देते रहेंगे। इसी तरह चैनल पे जुड़े रह करके आगे बढ़ें, बट हिम्मत रखें और हार नहीं माने अपनी लाइफ में। तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं बेटा, ग्राफ में लेके आगे देखिए बेटा, आगे वाले आ गए ये वाले ग्राफ बेटा। अब देखो ध्यान से, ये है फिसल पट्टी जो हम बचपन में देखते थे ना बेटा, फिसल पट्टी सी देखो। जब फिसल पट्टी यूं है, देखो यूं हम फिसल रहे हैं तो देखते हो थीटा तो हमारा इंक्रीज होता जा रहा है भाई, लगातार मेरा एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। सो एक्सेलरेशन इंक्रीज, देखो जितना मेरा थीटा बढ़ता जा रहा है उतना ही मेरा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि थीटा आप मान लो एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ए बराबर tan थीटा से चलेगा। ये जितनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही मेरा थीटा भी इंक्रीज होगा और ए भी बढ़ता जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, लाइन बेंडिंग टुवर्ड वेलोसिटी एक्सिस रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर फिसल पट्टी मेरी कैसी है, यूं है, यूं करके फिसल पट्टी ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, तो सिंपल सी वाली बात है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इससे पहले वाले में एक्सेलरेशन क्या था मेरा, यूनिफॉर्म था, पर इसमें मेरा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब आते हैं अगले वाले टाइम ग्राफ। अब है उल्टो बेटा, अब क्या है मेरे बालकों, अब जो है उल्टी कहानी। अब यूं हो गया, पहले यूं जा रहे थे, अब नीचे को उतर रहे हैं, तो देखिए थीटा डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज है, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्ट वेरी कर रहा है थीटा को, tan थीटा वाली कंडीशन बन रही है। जब हम उल्टे यूं अगर गिरे जा रहे हैं, मौकेबल गिर रहे हैं, तो सिंपल सी वाली बात है, मेरा थीटा भी कम होता जाएगा और एक्सेलरेशन भी एकदम कम हो जाएगा बेटा, है ना। अब आते हैं अगले वाली बात पे, ये थोड़ी तगड़ी है। देखो एक बात है, अगर आप इसके रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अपनी भाषा में समझ गए तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो इतना है, मैं चाहूं तो इसे रट के बोल दूंगा, पर वो आप समझ नहीं पाओगे। सिंपल सा क्या कर पाओगे, उस चीज को रट लोगे। बट हमें पढ़ना इस तरीके से है, आपको जो इस YouTube चैनल पे बैठे हो ना, बेस्ट एकेडमी के YouTube चैनल है, इसमें हम पढ़ाते नहीं है, सिर्फ सिखाते भी हैं कि रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे मेंटेन करें, कि आगे जाके कोई आप ही से पूछ रहे तो आप इसे कैसे समझाएंगे बच्चे को। अब आगे आ जाते हैं, देखिए थर्ड वाले ग्राफ पे, टाइम और ये वाला, ये आपके एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब देखना इस ग्राफ को कैसे समझाएंगे। एक्स को ले लो बेटा पॉजिटिव और वाई में है वो नेगेटिव, एक्स को पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, थीटा इज द कांस्टेंट एंड थीटा 90 डिग्री से छोटा है, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। अब देखो जब क्या होगा, जहां खड़ो खड़ो आदमी नीचे को गिरते जाएगा, देखो यहां देखो, यहां मान लो एक आदमी खड़ा है और खड़े है कि नीचे को माइनस में गिरता चला जाएगा, तो सिंपल सी आपकी बात क्या है, थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होता चला जाएगा, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। मैंने क्या कहा, ऑटोमेटिक जो नीचे की ओर गिरता जाएगा, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऑटोमेटिकल नेगेटिव वे में चली जाएगी। अब देखो अगले ग्राफ में उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, थीटा इज कांस्टेंट, वेलोसिटी बस इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल पॉजिटिव। नॉर्मल सी वाली बात है बेटा, हम जहां खड़े हैं नीचे को गिरते चले जाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी देखो इस ग्राफ को देख के क्या पता पड़ा, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और इस वाले ग्राफ को देखकर क्या पता पड़ा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी और वो पॉजिटिव हो जाएगी। इन दोनों ग्राफ में क्या पूछता है, देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर आप सिर्फ इतनी सी बात को समझ गए ना, तो ये दोनों टॉपिक आप पे क्लियर है, इनसे क्वेश्चन आता है, सीधे ग्राफ बना के दे देगा। अब ये देख लो, अब तुम इसके बारे में मुझे बता दो। और हम ये देखिए, ये ग्राफ है, हम नॉर्मल लाइफ में भी चीजों को देख करके बता देते। जैसे समझिए, अब कोई मुझे मकान खरीदना है, मैं मकान देखने जाऊं तो मकान में एक निगाह में देख के बता दूंगा, जहां मकान में का है, का ना है, का होगो, का ना होगो। सिंपल सी वाली बात है। तो वही सेम प्रोसेस इसका है, अगर ग्राफ आएगा हमें क्वेश्चन टिक करना है बस बढ़िया तरीके से। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पे, अगला वाला लास्ट, देखिए पढ़ते पढ़ते लास्ट ग्राफ पे आ गए एकदम। ये तो गाड़ी घोड़ा तो समझ ही नहीं पाए, इसमें पहले ही समझ गए हम। अब आपके आ जाते हैं इस वाले ग्राफ। अब देखिए इतना प्यारा ग्राफ है, ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस के पॉजिटिव से ग्राफ चल रहा है और एक्स एक्सिस के नीचे वाई का नेगेटिव पार्ट है, इस तरीके से नीचे चला जाता है नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर इस तरीके से आपका ग्राफ ऊपर से ढाल बना रहा है बेटा, स्लोप बना रहा है इस तरीके की, तो पहली बात क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि थीटा इज कांस्टेंट एंड थीटा बड़ा है 90 डिग्री से। उसमें क्या था, थीटा छोटा था 90 डिग्री से, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। और पार्टिकल की देखिए इस ग्राफ को देखते ही हमें क्या बताना है कि हमारा जो थीटा है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के संग थीटा 90 से बड़ा है। उसमें क्या था, थीटा 90 से छोटा था, और बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव। जो इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी पॉजिटिव होगी। ये ग्राफ बेटा मस्ट है, आप मान लें नीट और जेई वाले बच्चों के लिए तो देख के जब क्वेश्चन टिक करने को आते हैं ना, एकदम ठीक ग्राफ हम समझ पाते हैं। देख कभी कभार क्या होता है,
कुछ बातें बोली नहीं जाती, हमें समझनी पड़ती है देख करके चीजों को। जैसे क्या है, कभी कभार होता है कि घर में सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और सब्जी अगर थोड़ी कम बची है तो हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं, देख के नहीं है तो हम कह देते नहीं हमारा पेट भर गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ बातें देख के ही समझी जाती है। उसी तरह ग्राफ है, हम देख के समझ गए थीटा मेरा कैसा होता जाएगा बेटा, कांस्टेंट होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इस पे मस्ट है, क्वेश्चन आएगा बेटा। अब आ जाते हैं अगला, ओरिजिन से ऊपर ही नहीं जा रहा, ओरिजिन से नीचे वाले फाले में चल रहा है। देखो ये कमरा कैसा है, प्लस और ये माइनस, इस वाले कमरे में चल रहा है फोर्थ वाले में नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन या पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन या नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। ये भी उसी का एग्जांपल है, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट है 90 डिग्री से बड़ा, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। इसको बना दो 100% इंपॉर्टेंट। इस और इसमें किस बात का फर्क है, देखिए ऊपर की कहानी दोनों की सेम है, बट ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है कोऑर्डिनेट की 0,0, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल ओरिजिन से बेटा हमारा। यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई आपकी, बढ़िया। अब आते हैं लास्ट ग्राफ पे, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। लास्ट ग्राफ पे आते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी पर है पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और नेगेटिव। अगर ग्राफ आपका क्या हो बेटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा हो आपका ग्राफ, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेम वही पार्ट है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर आपको इस तरीके से ग्राफ आपका लगातार चलता हुआ मिले तो लास्ट वाले ग्राफ में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। दोनों ने कुछ कुछ सेम बना दिए स्लाइड में, बट मैं आपको बता दूं ये भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव, ये लगातार चलता रहेगा। थोड़ा सा बेटा आगे को होगा ग्राफ, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा आगे को स्लाइड में वो एक जैसा बन गया, बट थोड़ा ही आगे को होगा। बट इन ग्राफों के माध्यम से हम क्या समझा कि अगर हमारे पास ओनली ग्राफ हो तो हम ये बता सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल का मोमेंटम, कि इन सब चीजों से मिलकर जो मोमेंटम क्रिएट होगा ना, वो हम पार्टिकल का किस तरीके से बताते हैं, सब कुछ ग्राफ में है। इसका मतलब क्या है, एक ग्राफ आ गया पेपर में तो आपको नंबर फुल देके जाएगा, बशर्ते आप ग्राफ को अच्छे से पढ़े हुए हो। और एक बार इसको ना देखिए लोकल लैंग्वेज में जरूर समझिएगा, चढ़ता हुआ ग्राफ, बढ़ता हुआ, इसी तरह मैं ग्राफ पे वीडियो लाता रहूंगा, उस बात की आप टेंशन नहीं लें, बस मेहनत करके पढ़ते रहें। जो भी कुछ हो रहा है वो अलग वाली बात है, बस आपकी मेहनत आपका साथ है, क्योंकि आपको पढ़ाई आपके माँ बापों के लिए करनी है। दुनिया जैसे चल रही है वो चलती रहेगी, अपने घर की स्थिति के लिए पढ़ाई करें और निरंतरता से मेहनत करें। जुड़े रहें कीर्ति संवित अकेडमी के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि ये इकलौती ऐसी अकेडमी है जहां बच्चों को, एक बात बताऊं, पढ़ाने के साथ साथ स्किल को भी ओरिएंटेड कराया जाता है कि सारी चीजें हम किस तरीके से कहां यूज कर सकते हैं। तो इसी बात को रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।